हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूँ 500 मोस्ट रेपिटेटिव एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। इसका पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट englishtak.com पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला वर्ड है हमारा अबेंडन। अबेंडन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका हिंदी मतलब होता है त्यागना या आत्मसमर्पण करना। टू लीव अ प्लेस, थिंग और पर्सन यूजुअली फॉर एवर, यानी किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी जगह को आप हमेशा के लिए जब छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड अबेंडन। अगला वर्ड है हमारा एब्टर। एब्टर का मतलब होता है कसाई खाना। अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, जहां पर एनिमल्स को खाने के लिए काटा जाता है या उसे जान से मारा जाता है। अगला वर्ड है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है सत्ता त्यागना, यानी जो आपका पोजीशन है, कोई आप ऐसे पोजीशन पे है जहां पे आप एक देश पे, एक राज्य पे राज कर रहे हैं, उस सत्ता को त्यागना, दैट इज कॉल्ड एब्डिकेट। टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन, यानी कि किंग और क्वीन का पोजीशन को क्या करना, छोड़ देना, त्याग देना। अगला वर्ड है हमारा एब्डक्ट। एब्डक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। टू टेक समबडी अवे इलीगली स्पेशली यूजिंग फोर्स, यानी ताकत के दम पर किसी को इलीगल तरीके से आप लेकर के गए हैं, दैट इज कॉल्ड अपहरण करना, एब्डिकेट। एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है असाधारण या पथ भ्रष्टता, यानी कहने का अर्थ हुआ कि अ फैक्ट, एन एक्शन और अ वे ऑफ बिहेविंग दैट इज नॉट यूजुअल, यानी कोई आप बिहेविंग का कोई तरीका आपका है या कोई एक्शन है जो कि यूजुअल नहीं है, एंड दैट में बी अनएक्सेप्टेबल, और इस रीजन से क्या होता है, वो अनएक्सेप्टेबल होता है, दैट इज कॉल्ड एब्रेशन। अगला वर्ड है हमारा अबॉलिश। अबॉलिश मीन्स होता है उन्मूलन करना। टू ऑफिशियली एंड अ लॉ, अ सिस्टम और एन इंस्टीट्यूशन, यानी ऑफिशियली तरीके से किसी लॉ को खत्म करना, किसी सिस्टम को खत्म करना या कोई इंस्टीट्यूशन को खत्म करना, दैट इज अबॉलिश। अगला वर्ड है हमारा अब्रीजमेंट। अब्रीजमेंट का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण या काट छाट। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ बुक, प्ले एटसेट्रा शॉर्टर बाय लिविंग पार्ट्स आउट, यानी कहने का अर्थ हुआ कि किसी बुक्स का, प्ले का कुछ पार्ट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं अब्रीजमेंट। अगला वर्ड है हमारा अब्सकॉन्डर। अब्सकॉन्डर का मतलब होता है फरार या भगोड़ा। समवन हु रन्स अवे एंड हाइड्स टू अवॉइड अरेस्ट, यानी कोई इंसान जो कि भाग जाता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कानून से भाग जाना, ठीक है, जहां पर वो अरेस्ट के डर से भाग जाता, कहीं जाकर के छुप जाता है, दैट इज कॉल्ड एब्सकॉन्डर। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है परम, संपूर्ण या अपरिवर्तनशील। नॉट मेजर्ड इन कंपैरिजन विद समथिंग एल्स, जिसका आप किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। तो क्वेश्चंस में आपका ऐसे ही आता है। अगला वर्ड है हमारा एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है से परहेज करना। टू डिसाइड नॉट टू डू और हैव समथिंग, स्पेशली समथिंग यू लाइक और एंजॉय, बिकॉज इट इज बैड फॉर योर हेल्थ और कंसिडर्ड मोरली रॉन्ग, यानी कोई ऐसी चीज को छोड़ देना या आपने निर्णय ले लिया कि हम इसको अब नहीं करेंगे क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए गलत है या मोरली ये गलत है, दैट इज कॉल्ड एब्सटेन करना। एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है जटिल, कठिन या जिसे समझना कठिन हो, मतलब कठिन तो है लेकिन वो जटिल है थोड़ा, या कोई वैसी चीजें जिसको समझना बड़ा मुश्किल हो, जैसे बीवी, वाइफ, बड़ा मुश्किल है उसको समझना, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रूस। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी आपके क्वेश्चंस में आते हैं डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज एब्स्ट्रूस। एक्लेड। एक्लेड का मतलब होता है सराहना या पुरस्कार। प्रेज और एन अवार्ड फॉर एन अचीवमेंट दैट पीपल एडमायर, यानी कोई प्रशंसा करता है तो भी हम एक्लेड कहते हैं, या कोई अवार्ड जो आपने किसी अचीवमेंट के लिए आपको मिला है और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्लेड। अगला वर्ड है हमारा अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है अपराध का साथी। इसमें वर्ड का थोड़ा सा देख लेंगे, ACCOMPLICE। ध्यान रखेंगे कि अगर आप कोई क्राइम करते, कोई गलत काम करते और उसमें जो आपके साथ होते, दैट इज कॉल्ड अकम्प्लिश। और एक वर्ड होता है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीट करना। तो अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग रॉन्ग, यानी जो आपको क्राइम करने में हेल्प करता है या कोई गलत काम करने में आपकी हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड अकम्प्लिश। उसको फ्रेंड नहीं कह सकते।
अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता या सहानुभूतिपूर्ण अनुकूलता, यानी कोई ऐसी चीज जो सहानुभूतिपूर्ण तरीके से किया गया है या एक समझौता। अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज एक्सेट्रा, यानी एक फॉर्मल एग्रीमेंट है जो दो देशों के बीच में हो सकता है, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अकॉर्ड। अगला वर्ड है हमारा अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कहते हैं लेखापाल को। अ पर्सन हुज जॉब इज टू कीप और चेक फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये एग्जाम में भी आपके बार बार पूछे जाते हैं, यानी वैसा इंसान जिसका काम क्या है कि फाइनेंशियल चीजें चेक करनी है, फाइनेंशियल अकाउंट्स को चेक करना है और उसको ठीक तरीके से रखना है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंट। अक्विट का मतलब होता है अपराध से मुक्त करना या दोष मुक्त करना। अब ध्यान रखेंगे कि अपराध से अगर कोई आपको मुक्त कर रहा है या कोई दोष मुक्त कर रहा है तो ये कोई ऑफिशियल लोग होंगे, इसलिए इसका क्वेश्चन आता है कि टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट, यानी कोर्ट में आप ऑफिशियली ये बताते हैं, ये कहते हैं somebody is not guilty of a crime, कि वो आप किसी क्राइम का गिल्टी नहीं रहा, दैट इज कॉल्ड अक्विट करना। अक्विटल का मतलब होता है रिहाई या दोष मुक्ति, सेम वही वर्ड से लेकर के यहां पे बना है। एन ऑफिशियल डिसीजन इन कोर्ट दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, तो यहां पर अक्विटल का मतलब हो गया रिहाई, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंज हुआ है। एक्रोबैट, ये भी आपके पूछा जाता है। एक्रोबैट का मतलब होता है कलाबाज। अ पर्सन हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट एक्ट्स सच एज बैलेंसिंग ऑन हाई रोप्स स्पेशली एट अ सर्कस, यानी सर्कस वगैरह में आप देखते होंगे कि रोप्स पे, रस्सियों पे बड़ा अच्छे से बैलेंस करके लोग करते हैं या और भी दूसरे तरह का करतब दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्रोबैट। अगला वर्ड है हमारा एक्रोनीम। एक्रोनीम होता है संक्षिप्त रूप, अ शॉर्ट वर्ड दैट इज मेड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पहले लेटर को मिलाकर के बनाया जो जाता है शब्द, उसको हम कहते हैं एक्रोनीम। पॉइंट समझ में आया? जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, मान लीजिए लिखा है द हेडमास्टर ऑफ दिस स्कूल, अब हमने द लिया, एच लिया, प्रत्येक शब्द का पहला लेटर लेकर के हमने एक वर्ड बना दिया, दैट बिकम्स एक्रोनीम। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया होता है ऊंचाई का डर, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, यानी जब आपको ऊंचाई से डर लगता है, यू हैव एक्रोफोबिया, आपको क्या है? एक्रोफोबिया है या एक्रोफोबिक है। तो ये थे आपके पार्ट नंबर 4 के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंड आई होप कि ये पूरा सीरीज आप लोग पढ़ेंगे भी, पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे, वीडियोस भी देखेंगे। तो प्रतिदिन ये वीडियो आपको सुबह 7:30 बजे मिलता है, तो प्रतिदिन का आप ये नोट्स बनाना शुरू कर दें या आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसको प्रिंट कराना शुरू कर दें या नोट बनाना शुरू कर दें, क्योंकि खुद के नोट से पढ़ने में थोड़ा मजा अलग आता है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में।